नमस्कार। सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी और हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। आज का विशेष विषय ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट और न्यू इकोसिस्टम पर आधारित है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं हमारे आज के सत्र को क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर। और ये हमारा सत्र नंबर 5वां है। ये अंतिम पाठ है जो कि आपको बुनियादी बातों से अवगत कराएगा ब्लॉकचेन की। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपकी होस्ट के रूप में आपके साथ जुड़ी हूँ और मेरा नाम क्लॉडिया पिवनेवा है। मैं यूक्रेन से हूँ, निजी निवेशक, व्यापार कोच हूँ, साथ ही जीनियस ऑफ फाइनेंस स्केल की प्रस्तुतकर्ता भी हूँ और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की सहमालिक हूँ। कृपया करके आप अपना फीडबैक चैट में जरूर डालें कि आपको ये पाठ्यक्रम कैसा लग रहा है। आज हमारा 5वां सत्र है, ये अंतिम सत्र है हमारा, और मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप इसकी इंतजार में थे? क्या आपको वाकई में ये पाठ्यक्रम पसंद है? अगर हाँ, तो 5 नंबर आप मुझे चैट में डालें। अगर आपको कुछ नई बात जानने को मिली है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के बारे में, टोकन्स के बारे में और बाकी चीजों के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। मेरे को आप सभी के 5 नंबर चैट में देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत बात है। तो बहुत खुशी है आप लोगों का फीडबैक देख के। और आज का हमारा विषय ब्लॉकचेन पर बुनियादी सिद्धांत और मूल सिद्धांत। तो दोस्तों, आज हम लोग क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पार्टनर कंपनियों के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से ये सभी कंपनियां दिलचस्पी को बढ़ाती हैं, लाभप्रदता को बढ़ाती हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन की, और साथ ही नए टोकन निर्माण के 4 क्षेत्रों के बारे में आज हम जानेंगे। और साथ ही मुझे लगता है आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसे बेहद पसंद करते होंगे, और हो सकता है कि आप अपने स्वयं के टोकन का भी निर्माण करना पसंद करें क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर। और साथ ही हम लोग एक अनूठी रणनीति के बारे में जानेंगे कि कैसे ग्राहकों को और सभी निवेशकों को हम एकजुट कर सकते हैं, वो भी एक समुदाय के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज हम इन सभी मुद्दों के बारे में काफी गहराई से जानेंगे। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, हम इन नामों के बारे में अक्सर सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग शायद इसकी संभावनाओं को, इस प्रौद्योगिकी के बारे में सटीक रूप से नहीं समझ पाते हैं। और मुझे लगता है जो पिछले 4 सत्र थे और जो आज का सत्र है, यानी जो अंतिम सत्र है, यह आपके मानसिकता में विस्तार करेगा। आप ये भी बखूबी रूप से जानेंगे ये कितनी ताकतवर सभी रणनीतियां हैं और ये किस प्रकार से हमारी दैनिक दिनचर्या को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने पहले ही इस मुद्दे पे बात की है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के बारे में। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें यूजीपे ग्रुप एजी के बारे में भी पता है। और क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन यूजीपे ग्रुप एजी का एक भाग है। यूजीपे ग्रुप एजी में बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और हम देखेंगे कि मैं कौन सी कंपनियों के बारे में बात कर रही हूँ। और ये जो कंपनी है, विशेष रूप से ये एक प्रकार का संयोजन दिखता है, एक प्रकार का होल्डिंग है जिसके अंदर अनेक प्रकार की कंपनियां शामिल हैं। और हम इन कंपनियों को निर्माणकर्ता मानते हैं एक प्रकार से वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में, जो कि सभी प्रतिभागियों को एक मौका देते हैं कि वो हमारे साथ शामिल होकर वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का भाग हो सके, वो भी वर्ल्ड सीआरयू टोकन के साथ और उसके माध्यम से। तो अब हम बात करेंगे कि यूजीपे ग्रुप का मिशन क्या है। वो है कि हम ऊर्जा और कुशल पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और उद्योगों के पक्ष में हर तरह से जागरूक विकल्प के बारे में मानवता का नेतृत्व करते हैं। और ये विश्व के नए आर्थिक विकास पे आधारित है। और
ये हमारे जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये जो परिवर्तन होते हैं ये हमारी भलाई के लिए होते हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि मुझे शायद 1 या 2 क्षण के लिए रोक दिया गया था। तो धन्यवाद है, मैं आपका फीडबैक देख पा रही हूँ। धन्यवाद है हिंदी कक्ष के सभी प्रतिभागियों का बताने के लिए। तो धन्यवाद है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का, जिसकी वजह से न्यू का कार्यान्वयन हो पा रहा है समुदाय में, समाज में, और इसकी वजह से हम लोग एक नई पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एकदम एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। और यूजीपे ग्रुप एजी जो है ये कंपनी पंजीकृत हुई है स्विट्जरलैंड में, और जैसे कि आप स्लाइड में पढ़ ही पा रहे हैं, इसको स्वीकृति प्राप्त है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट द्वारा, और ये एक प्रकार का विनिमय करता है जो कि निरीक्षण करता है कि जो सभी कंपनियां हैं क्या वो घोटालेपूर्ण कंपनियां तो नहीं है। और साथ ही ये स्वीकृति जो हमें मिली है एसईसी से, सेक्स से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी प्रगति के अंदर एक मील के पत्थर समान है। और जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे पुराने सत्र रह चुके हैं यूजीपे ग्रुप एजी, ये जो अनूठा परियोजना है ये विक्रेता है वर्ल्ड सीआरयू निवेश टोकन का। और यूजीपे ग्रुप जो है वो एकदम अनूठा एक ऐसी परियोजना है जो कि हर किसी को वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का सह मालिक होने में मदद करता है। और इस पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि फिल्म उद्योग, सोना उत्पादन, हीरा उत्पादन कंपनियां। और मुझे बेहद खुशी है ये बात जानकर कि ये जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर लगभग 100 शेयर के पैकेज और क्रिप्टो करेंसी के पैकेज शामिल हैं, जो कि एक और निवेश उपकरण है जिसके अंदर रियल एस्टेट और बाकी परियोजनाएं भी शामिल हैं। तो ये जो सभी परियोजनाएं हैं दुनिया भर में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और आज हम लोग इनमें से केवल कुछ के ऊपर ध्यान देंगे, वो सभी जो कि शामिल है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में, जो कि जिनका कुछ जुड़ाव है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के साथ। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ कंपनियों को जिनका सीधे तरीके से जुड़ाव है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन में। और आज हम इस लिंकेज को देखेंगे, इस जुड़ाव को देखेंगे कि कैसे ये कंपनियां वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का भाग बनती हैं, कैसे ये प्रभावित करती हैं क्रिप्टो यूनिट टोकन को, और साथ ही इसका जो प्रचार है और इसका जो रिटर्न है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सभी चीजों के बारे में आज हम काफी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूजीपे ग्रुप एकदम अनन्य विक्रेता है वर्ल्ड सीआरयू टोकन का, और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सभी परियोजनाओं को एकजुट करने वाला है। और साथ ही एक और परियोजना है क्रिप्टो एक्सचेंज यूनिटेक्स एनडीई ग्लोबल यूनिट पे, ये हमारा वैश्विक भुगतान प्रणाली है। और निजी निवेशक की अकादमी जो कि हमें एक काफी विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है शिक्षा की और निवेश के बारे में जानने के लिए, वित्तीय साक्षरता के बारे में, और साथ ही हमें एक निवेश सलाहकार के रूप में हमारे लिए पेशों को भी खोलती है, जिसके माध्यम से आप अलग अलग वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा और विस्तार से जानते हैं इन सभी परियोजनाएं और कंपनियों के बारे में कि किस प्रकार से ये सभी क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के साथ जोड़ी जाती हैं या जुड़ती हैं। और यहाँ क्या चीज महत्वपूर्ण है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन सभी टोकन को जारी करता है और इन्हें खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है यूनिटेक्स एक्सचेंज में। तो चैट बॉक्स के अंदर मैं एक सवाल देख पा रही हूँ कि एक कंपनी यहाँ पे
यहाँ से गायब है और मैं बिल्कुल आपकी बात से शामिल हूँ और इस कंपनी के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि क्रिप्टो यूनिटेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, तो जो यूनिटेक्स एक्सचेंज है ये एसटीओ टोकन में नंबर 1 के रूप में है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एसटीओ टोकन जो है वो सिक्योरिटी टोकन है, यानी सुरक्षा टोकन है। ये वो टोकन है जो कि डिजिटल शेयर है और इन सभी सिक्योरिटी शेयर में यूनिटेक्स नंबर 1 बनना चाहता है। और ये जो स्थान है ये धीमे धीमे अपने आप को और भी प्रसिद्ध बनाता जा रहा है और धीमे धीमे लोगों में जैसे जागरूकता होगी इसके बारे में और भी लोग जानेंगे और ये और भी प्रसिद्ध होगा। एक लक्ष्य जो यूनिटेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में है वो ये है कि ये सभी परियोजनाओं को टोकन जारी करने की अनुमति देता है और नए टोकन को ये जारी करता है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर, और साथ ही ये विश्वसनीय और कानूनी रूप से ऑपरेटिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि तकनीकी सहायता के साथ अपनी संपत्ति को टोकन करने की इच्छा रखने वाले परियोजनाओं को भी प्रदान करता है। तो ये आपके क्रिप्टो वॉलेट के प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मंच है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए यूनिटेक्स के बारे में वो ये कि यूनिटेक्स लिंक्ड होता है या जुड़ाव है उसका क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के साथ। जैसे कि आप जानते हैं न सिर्फ कंपनियां बल्कि यानी न सिर्फ केवल यूजी पे ग्रुप एजी इसके टोकन को जारी करता है बल्कि ये इसी प्रकार का मौका बाकी कंपनियों को भी प्रदान करता है और सामान्य व्यक्तियों को भी देता है कि वो अपने टोकन को जारी कर सकें। और ये करते हुए वो उनको एक ऐसी संभावना देता है जिसके माध्यम से वो स्वयं ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज पर। इसका एक और भूमिका है वो ये यूनिटेक्स एक्सचेंज पर अलग अलग प्रकार के टोकन उपलब्ध हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 4 हैं जो कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन टोकन है। हम इनके बारे में पहले से ही जानते हैं, वर्ल्ड CRU, यूएनटीपी और यूएसटीयू। ये सभी अब उपलब्ध हैं यूनिटेक्स एक्सचेंज पर। चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस तरह से एक्सचेंज दिखती है। कई प्रकार के परिवर्तन और विकास इसमें होते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है ये काफी युवा या नई एक्सचेंज है आप कह सकते हैं और इसने काम करना शुरू मार्च 2021 से किया है। और हालांकि ये काफी आयु में छोटा है लेकिन फिर भी ये जो एक्सचेंज है इसमें कारोबार 160 मिलियन US डॉलर का पहले से ही हो चुका है। हालांकि ये केवल इसी साल के मार्च से काम में या कार्य क्षमता में शुरू हुआ है। तो मैं और आपको क्या बता सकती हूँ इस एक्सचेंज के बारे में। कई नए लोगों के लिए और उन सभी भागीदारों के लिए जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं या इसे दोबारा देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग को, वो बखूबी रूप से समझ पाएंगे कि क्या मूल्य है इन टोकन का जो कि जारी किए जाते हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन टोकन को खरीदें, वो भी प्रारंभिक अवस्था में और वो भी बेहतरीन छूट के साथ जो आपको प्रदान किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ जो वर्ल्ड CRU धारक हैं क्या उन्हें 500% रिटर्न प्राप्त होगा जब वो इसे बेचेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को ये टोकन उपहार स्वरूप प्राप्त होता है और इसमें मान लीजिए उनका जो पूंजी है उसमें अगर 500% का वृद्धि होता है और फिर उनको ये लगता है कि अच्छा इसमें वृद्धि हो गई है तो चलिए अब इसे बेच देते हैं, और वो लोग शायद इसके पीछे की
जो क्षमता है वो समझते ही नहीं है वर्ल्ड सीआरयू टोकन के, और उसकी संभावनाएं भारत भविष्य में किस प्रकार से हो सकती हैं, ये कितना विश्वसनीय टोकन है, कितना विश्वसनीय व्यापार प्रदान कर सकता है। जब लोग इसकी महत्व को समझते नहीं है और उसे बेचना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि उन्हें कितना लाभ मिलेगा। तो पहले से ही कई टोकन है जो कि अनफ्रोजन रूप में है। यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जैसे कि मान लीजिए जब आप खरीदते हैं तो बहुत सारे भागीदार मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि वर्ल्ड सीआरयू का मूल्य कहाँ है, और ये जो टोकन है ये क्यों सीआरयू का जो मूल्य है वो क्यों ये एक्सचेंज पे बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सीआरयू टोकन का मूल्य क्या है, आप 5 नंबर मुझे चैट में डालें, ताकि मुझे ये दिख जाए कि हाँ आपकी भी दिलचस्पी है सीआरयू के मूल्य को पता करने के बारे में। धन्यवाद है ज्योति जी। तो अविनाश जी, ये बिल्कुल अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है, और लोग बोलते हैं देखिए मैं सीआरयू का रूपांतरण करने में विफल रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बाजार में जो मूल्य है वो तो बहुत ही अजीब चल रहा है, और अभी भी क्यों ऐसे लोग हैं जो इसको खरीद रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। वो टोकन, सीआरयू टोकन जो कि ट्रेड किए जा रहे हैं यूनिटेक्स एक्सचेंज पे, ये अनफ्रोजन है, जिसका मतलब है कि वो तरल संपत्ति की तरह है, सरलता से लोगों को उस तक पहुंच मिल जाती है, और किसी भी समय पे लोग उसे पीयर टू पीयर एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि वो आपके लिए कि आप उसे बेचें या उसे एक्सचेंज करें, उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये जो इसकी अनफ्रोजन स्थिति है, इसकी वजह से आप इसे माइन कर सकते हैं स्टेकिंग के माध्यम से, यानी आप स्टेक कर सकते हैं सीआरयू को यूएनटीपी के लिए, और इस प्रकार से आपको प्रति क्षण पर कोई ना कोई लाभ कमाने को मिलेगा यूएनटीपी के रूप में। यानी आप अनफ्रोजन सीआरयू को स्टेक करके यूएनटीपी कमाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू इसके पीछे ये है कि 3 साल के बाद 3 साल के बाद एक ऐसी अवधि आएगी, लगभग 1 या 1.5 महीने की, जहां आप अपने सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण कर पाएंगे उसी मूल्य पे जो कि बसंत काल में 2021 में आपको देखने को मिले। और वो सभी लोग जो कि रूपांतरण कर चुके हैं आज, जो कि महंगा हो गया है और अब परिवर्तन है रेट में, तो लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए उन्हें कोई भी परेशानी हो रही है रूपांतरण करने में डब्ल्यूसीआरयू में, या मान लीजिए अगर आपने इसे खरीदा है यूनिटेक्स एक्सचेंज पे, तो एक बेहतरीन विकल्प ये रहेगा आपके लिए कि आप इसको स्टिक करते हैं, और 3 साल की अवधि के लिए आपको बहुत सारे यूएनटीबी मिल जाएंगे, और आप फिर ये एक प्रकार से तरल संपत्ति होगी जिसे आप रूपांतरण कर पाएंगे धन के रूप में, या आप अपने ब्लॉकचेन का जो क्षमता है उसे बेहतर बना पाएंगे, या ये जो सीआरयू है इसको आप न्यूनतम कमीशन यानी आयोग के साथ रूपांतरण कर पाएंगे डब्ल्यूसीआरयू में 3 साल के बाद। और मान लीजिए कि 3 साल के बाद पोर्टफोलियो जो है उसमें तो और विस्तार होगा, क्योंकि 3 साल में पोर्टफोलियो में और भी कंपनियां आएंगी, और जो प्रत्येक वर्ल्ड सीआरयू टोकन है वो और भी बेहतरीन आय निर्माण करके आपको प्रदान करेगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या अंतर है इसमें, कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, आज जो आपके हाथ में क्रिप्टो यूनिट टोकन है, आप इसके मूल्य को समझें और इसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इसको आज जो मूल्य है उसके आधार पे बेचना शुरू कर देंगे, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे आप बिटकॉइन को 2010 या 2011 में $1 पे बेचना शुरू कर देते। तो अगर मान लीजिए उस समय 4-5 साल पहले या 7 साल के बाद अगर 2010 में जो खड़े हुए भागीदार हैं, अगर उन्हें पता होता कि बिटकॉइन में कितना बड़ा
एक वृद्धि होगी, तो वो कभी भी $1 पे बिटकॉइन को नहीं बेचते। तो आप इस महत्व को समझें। तो अगर आपका CRU फ्रोजन है तो आप प्रत्येक 10 दिन पे या प्रत्येक माह पर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो CRU है इसका एक भाग अनफ्रोजन होगा और फिर आप इसे स्टेक कर पाएंगे और थोड़े समय के बाद आप इसे वर्ल्ड CRU में रूपांतरण भी कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी समाचार हैं कंपनी के उन्हें देखना ना भूलें, क्योंकि जो भी आपकी सभी जो महत्वपूर्ण शर्तों पर, पसंदीदा शर्तों पर आपको जो रूपांतरण करने को मिलेगा, वो 3 साल के बाद केवल 1.5 महीने की अवधि के लिए ये सुअवसर आपको प्राप्त होगा। और जो चौथा पहलू है, लेकिन वो सभी लोग जो कि बंद प्रारूप बैठक का हिस्सा हुए थे, वो सभी आप जानते ही होंगे कि अलग अलग प्रकार के आय कमाने के आपको मौका मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो ये खुले प्रारूप के वेबिनार है, उसके अंदर हम आपको सारी जानकारी नहीं दे सकते। ये गोपनीय जानकारी केवल आपको बंद प्रारूप बैठक, जो कि प्रत्येक दूसरे माह के दूसरे शनिवार पे आयोजित होता है, वहां पर आपको सभी गहन रहस्यों के बारे में पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि मैं जो भी आपसे कहना चाहती थी यूनिटेक्स एक्सचेंज के बारे में, मुझे लगता है मैंने लगभग सारी बात आपसे कर ली है। और मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहती थी, साथ ही अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे आशा है कि यकीनन आपको यूनिटेक्स एक्सचेंज के सभी लाभों के बारे में पता चल ही गया होगा। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो सभी ट्रेडर जो कि यूनिटेक्स एक्सचेंज पर जाते हैं, अगर वो इन टोकन के धारक होंगे एक्सचेंज पर, तो ये जो टोकन है ये UNTB उनको प्रदान नहीं करेगा। तो मान लीजिए अगर UNTB जो कि यूनिटेक्स एक्सचेंज पर हैं, आप उनको CPU के लिए, रैम के लिए, नेट के लिए स्टेक नहीं कर सकते। और यही बात हमने अब से पहले वाले सत्रों में बात इसके बारे में कर ली है। तो दोस्तों, आप में से जो ट्रेड करना चाहता है उनके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं एकदम नई व्यक्ति हूँ जिसके मुखराविंद से, यानी जिससे आप सुन रहे हैं एक नए प्रशिक्षण के बारे में, लेकिन यूनिटेक्स एक्सचेंज जो है वो मुझे बेहतरीन आय उसने मुझे प्रदान करके दिया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे पेशेवर या जो प्रारंभिक ट्रेडर होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता होता है जितना मुझे पता है, वो बाजार को बाजार के रहस्यों को पहचानते हैं और इसी वजह से वो काफी ज्यादा धन अर्जित करने में सक्षम हो जाते हैं। और जो उनका प्रारंभिक पूंजी के साथ, जिसके साथ वो शुरू हुए होते हैं, उससे ज्यादा लाभ कमा के वो बाहर निकलते हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि कई ऐसे लोग होंगे जो बेचने में इच्छुक होंगे, लेकिन जो टोकन के धारक होते हैं वो अक्सर ज्यादा खरीद करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो यूनिट एक्सचेंज और यूनिटेक्स एक्सचेंज है, उनके बीच की जो राह है वो काफी मजबूत है। और इसलिए कुछ भाग जो आपके टोकन का क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे है या जो आपने उपहार के रूप में प्राप्त किए हैं, उसे आप एक्सचेंज पर बेच सकते हैं, या आप कुछ टोकन को एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं और फिर उसको स्टेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर, और उसके बदले में अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। तो ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और आप बकायदा माइनिंग करके और स्टेकिंग करके आय कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सत्र के अगले भाग पर, और ये आपको लेकर आया है डिजिटल गारंटी या न्यू डिजिटल एवोल्यूशन। तो दोस्तों, मैं काफी ज्यादा इस कंपनी के बारे में जानने में इच्छुक थी,
लगभग 1 साल से ये कार्यक्षमता में है इटली में। और सभी जो इटालियन लोग हैं जो मुझे फिलहाल सुन रहे हैं, और वो सभी लोग जो कि मुझे रिकॉर्डिंग में सुनने वाले हैं आगे, आप लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी उत्पादों का आनंद ले रहे हैं जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लाखों लोगों के लिए एक ऐसा सुअवसर प्रदान करती है जो कि अपने आप में बहुत ही रोमांचक सुअवसर है। और इसको लेके मैं ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग काफी उत्साहित हैं। तो ओल्गा स्कोलेबोव ने पिछले सत्र में आपको परिचित कराया स्मार्ट अनुबंध से। और मैं ये जानती हूँ कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर सभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो लागू होंगे न्यू डिजिटल गारंटी के माध्यम से। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और ये वो कंपनी है जो कि अनेक प्रकार की सेवाएं आपको प्रदान करती है, जिसमें सबसे पहला है प्रशिक्षण डिजिटल शिक्षा में। यहाँ 2 प्रकार के लाइसेंस हैं, MA, और जो बाकी 4 हैं वो व्यावसायिक लोगों के लिए हैं या कॉरपोरेशंस के लिए हैं या होल्डिंग्स के लिए हैं। तो जो पेशेवर प्रशिक्षण है कि किस प्रकार से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण ब्लॉकचेन पर कर सकते हैं और किस प्रकार से उसके बदले में एक स्वचालित गारंटी प्राप्त कर सकते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए भी और अलग प्रकार के व्यवसायों के लिए भी। तो आप ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसके अलग अलग प्रारूप होते हैं, और वो होते हैं लोगों के बीच में, जिसे हम कस्टमर टू कस्टमर मानते हैं, यानी पीयर टू पीयर आप बोल लीजिए। इसका अगला प्रारूप होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी, और फिर उसका अगला है बिजनेस टू कस्टमर B2C। और ये सभी लोगों के बीच में, कंपनियों के बीच में, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बीच में हो सकता है। तो कई प्रकार के जो विकल्प हैं ये आपके लिए उपलब्ध हैं। और जो लेन देन है उसके विकास के बारे में अगर हम बात करें, और अगर आपको याद है कि पहले जो भी लेन देन होते थे वो इस प्रकार से पूरे होते थे। कई बार जो काउंटर पार्टी होते थे वो एक प्रकार के समझौते पे आते थे, केवल मौखिक रूप से बात करते थे, हाथ मिला लेते थे, और उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा ही एक समझौते की तरह और अनुबंध की तरह हो जाती थी। लेकिन तब लोग वादे के पक्के थे। बाद में लोग जो है वो हाथ मिला के अनुबंध पूरा करना, वो सब जमाना बदल गया, और इसीलिए कोलैटरल प्रदान करने की बात शुरू हुई। और ऐसी स्थिति में जो गारंटीकृत बात करने के लिए जो गारंटोर होता था वो बैंक माना जाता था। तो अगर मान लीजिए कि आप कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत बड़े लेन देन के लिए आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ कोलैटरल देना होता है। जैसे आप घर गिरवी कर सकते हैं, व्यवसाय या गाड़ी, तो आपको कोलैटरल देना होता था, जिससे वो जो लेन देन है उसकी उसको एक तरीके से उसकी सुरक्षा बनी रहती थी। तो अब जो ये सभी ट्रांजैक्शन या लेन देन है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से काम करते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की वजह से काफी विस्तृत नियम और शर्तें होती हैं जो कि स्वचालित रूप से पूरी हो जाती हैं, चाहे सामने वाले की प्रतिष्ठा कैसी भी हो, दोनों पार्टी में से किसी की प्रतिष्ठा चाहे कैसी भी हो, जैसे ही स्मार्ट कार्ड कॉन्ट्रैक्ट को लिख लिया जाता है और जैसे ही जिस घड़ी से वो प्रभावी हो जाता है यानी शुरू हो जाता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसके ऊपर वो अनुबंध की शर्तें लागू होती हैं। तो आज हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन आप याद रखें कि ब्लॉकचेन
कि अपनी खुद की कुछ गारंटीज भी होती है, अपनी खुद की कुछ मुद्राएं भी होती है और उसे हम टोकन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो धन है, ये सब कुछ किया जा रहा है डिजिटल एसेट की मदद से, टोकन के रूप में। और जो डिजिटल गारंटी है जो कि इन टोकन द्वारा सुरक्षित की गई है, तो इन सभी टोकन में सीआरयू, वर्ल्ड सीआरयू, यूएनटीबी और यूएसटीयू सब कुछ शामिल होगा। और ये वो टोकन होंगे जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और मजबूत बनाएंगे। देखिए, यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो जैसे कि मैं अगर यूरोप जाती हूं और मेरे पास मेरे पर्स में यूएसडी है, और मैं वहां पर डॉलर का इस्तेमाल करती हूँ किसी भी भुगतान करने के लिए। लेकिन जब मैं यूरोप पहुंची तो मुझे पता चला कि जो यूएस डॉलर है वो वाकई जो डॉलर है वो हर जगह पर नहीं चलते हैं। और यहाँ पर मुझे कोई बोल रहा है कि यूरोप में यूरो चलते हैं, डॉलर कम चलते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूरोप के अंदर बहुत जो जो यूरो जो है वो उनकी प्रचलित करेंसी है। तो मेरे पास वहां पर यूएस डॉलर थे, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाई। तो मैं आपको ये उदाहरण क्यों दे रही हूँ? और यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूएस डॉलर का इस्तेमाल यूरोप में काफी मुश्किल से होता है। देखिए, हर एक देश की अपनी मुद्रा है। और अगर आप यूएस चले जाएंगे तो वहां पर आपको जो यूरो है वहां पर आप यूरो का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों बहुत लोकप्रिय मुद्राएं हैं, यूएस डॉलर भी और यूरो भी। और साथ ही साथ और भी मुद्राएं हैं जैसे ब्रिटिश पाउंड। और अब ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग कौन से देश में यात्रा कर रहे हैं और वहां पर उनकी मुद्राएं जो हैं उनके नियमों से बंधी हुई हैं। तो उसी प्रकार जब ब्लॉकचेन के ऊपर, अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें डिजिटल गारंटी की पृष्ठभूमि होती है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि डिजिटल ब्लॉकचेन की जो मुद्रा है वो टोकन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये नियमों से बंधा हुआ है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साधारण सा उदाहरण लेकर। तो जैसे कि अगर मैं किराए पर कोई मकान लेती हूँ, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन के दौरान ऐसी परिस्थितियों में हैं। और इन परिस्थितियों में उन्होंने ये जाना है कि वाकई अगर एक घर हो या एक ऐसा बंगला हो जिसको वो किराए पर दे सकें ताकि उनकी आय आ सके। तो चलिए इन सब चीजों को मिलाकर हम एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से ब्लॉकचेन पे हम लोग कर सकते हैं, और भी उदाहरण हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फायदा क्या है उन लोगों के लिए जो कि एक मकान को, एक घर को किराए पर लेना चाहते हैं और आने वाले समय के अंदर निकटतम भविष्य में जो डिजिटल गारंटी है वो सर्वत्र पूर्ण विश्व में उपलब्ध होंगी। तो आप जो है, आप अपने जो टोकन्स हैं उन टोकन्स को आप एक कोलैटरल के रूप में या जमानत के तौर पर जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि टोकन सीआरयू, डब्ल्यूसीआरयू, यूएनटीबी या यूएसडीयू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें से जो टोकन है वो कुछ आय भी बनाते हैं जिससे आप अपना किराया दे सकते हैं। तो कौन है, मुझे चैट के अंदर जो मुझे बताएगा कि कौन से टोकन जो है वो आय बनाने में सक्षम हैं और वो आपको एक निष्क्रिय आय दे सकते हैं। तो आप मुझे बताइए चैट में लिखकर कि अगर आपको मालूम है कि वो टोकन कौन से हैं जो कि आपको निष्क्रिय आय प्रदान करते हैं। वर्ल्ड सीआरयू, यूएनटीबी और कुछ
और कौन से टोकन हैं जिन जो हमारे पास हैं? तो आप मुझे एक क्षण दीजिए, मैं खुद पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे हिंदी कक्ष में आता हुआ लोग लिख रहे हैं यूएसडीयू, WCRU, CRU, UNTB, और काफी और विकल्प भी हैं जो कि लोग लिख रहे हैं। दोस्तों, आप बताएं कि कौन से टोकन हैं जो, देखिए यूएसडीयू जो है वो तो वैसे ही आपकी आय है, लेकिन वो आय प्रदान नहीं करते या आय अर्जित नहीं करते। तो आप यहाँ पर देखिए, तो WCRU और CRU जो है ये आपको आय जो है वो अर्जित करते हैं। लेकिन UNTB भी कर सकते हैं ये काम आपके लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार ये कैसे करेंगे। तो WCRU और CRU बिल्कुल सही जवाब है हिंदी कक्ष में आप लोगों का, जो जिन्होंने ये कहा कि सिर्फ CRU और WCRU जो है वो अर्जित करते हैं आय को। तो अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। तो आप एक स्मार्ट अनुबंध, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मकान मालिक के साथ आप हस्ताक्षर करते हैं, और उसके बाद वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी देता है कि दोनों पक्षों को वो गारंटी मिलती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यानी कि अगर आपने उनसे मकान किराए पे लिया है तो आपको वो जो किराया है वो किराया आपको हर महीने उनको देना है। तो उतना जो टोकन की जो राशि है, या आपके जो डिजिटल मैनेजर हैं वो उनको जो है वो गारंटी के आधार पर या गारंटी के तौर पर वो जो है उन टोकन्स को वो कोलैटरल रख देंगे या उसको जमानत के तौर पर रख देंगे। तो ये पता चलेगा कि जो भी लेन देन हो रहा है उसके अंदर कितने टोकन्स हैं जो लगेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो भी गारंटीकृत टोकन होंगे ये टोकन फ्रोजन हो जाएंगे। लेकिन ये अगर फ्रोजन भी होंगे तब भी ये आपको आय देंगे, अर्जित करेंगे। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ CRU और WCRU की। तो ये जो आय आपकी अर्जन होगी, उस अर्जित आय का आप इस्तेमाल कुछ भी करने के लिए कर सकते हैं। तो आप जो है उससे किराया भी दे सकते हैं, चाहे वो पूरा किराया दें या उससे आप आधा किराया दें। तो यहाँ पर आप जो है वाकई, अगर आप दीर्घ कालिक में देखेंगे, कालिक में देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि ये आपको बहुत फायदे का सौदा लगेगा। और एक और चीज, अगर दीर्घकालिक की बात कर ही रहे हैं, तो दीर्घकालिक में तो जो UNTB या क्रू या W क्रू के जो मूल्य हैं वो भी, आंतरिक मूल्य भी तो उनके बढ़ेंगे। और बहुत सारी कंपनियां जो जैसे ही NDE के साथ जुड़ेंगी तो जो टोकन का जो मांग है टोकन की वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ उनका मूल्य भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो उनका मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। और यहाँ पर हर साल में 2 बार, यानी कि 6 महीने के बाद आपका ये चीज भी देखी जाएगी कि अगर अगर 6 महीने के अंदर टोकन का जो मूल्य है वो बढ़ गया है, अब आपने कुछ टोकन जो है वो गारंटी के तौर पर रखे हैं, तो अब चूंकि उनका मूल्य बढ़ गया है तो इसलिए जो गारंटी में जहां जितने टोकन पहले थे उससे कुछ टोकन कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 6 महीने में एक बार ये प्रक्रिया भी होगी। तो हो सकता है कि आपने जो मकान किराए पे लिया है वो धीरे धीरे आप उसको खरीद भी लें। तो यहाँ पर ये काफी फायदे का सौदा है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फायदा जो मकान मालिक को होगा वो ये कि ये एक नए तरह का भुगतान है, और ये नए तरह का जो भुगतान है, हमारे उन भुगतान के साथ साथ नए लोग भी जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये काफी आला नजरिया है देखने का, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतने लोग उतना इस टोकन का जो पूंजीकरण है वो बढ़ेगा। तो आपको ऐसे लोगों से को ढूंढना है जो कि वाकई इस भुगतान प्रणाली को इस्तेमाल करना चाहेंगे। और दूसरा जो फायदा मकान मालिक को होगा वो ये कि वो वाकई गारंटीकृत है। ये सारा का सारा सौदा गारंटीकृत है। कई बार ऐसा होता है कि जो किराएदार है
वो मकान मालिक के मकान से काफी चीजें उतार कर ले जाते हैं, और मकान मालिक जब वापस आता है तो उसको दिखता है कि काफी चीजें चोरी हो गई हैं या काफी चीजें काम नहीं कर रही हैं। तो वो क्या कर सकता है कि वो जो टोकन्स को वहां पर अपने पास जब्त कर सकता है, तो जितना जितना भी उसकी क्षति हुई है। तीसरा, जो जो किराएदार, जो मकान मालिक हैं, जब वो भुगतान लेंगे टोकन्स के माध्यम से, तो उनका जो टोकन का आंतरिक मूल्य भी बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये उदाहरण दे रही थी कि किस प्रकार से ये सुरक्षित लेन देन का विकास हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बार आप वाणिज्य लेन देन यानी कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर काम करते हैं, और यहाँ पर जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन या वाणिज्य लेन देन है वो इसलिए नहीं पूरी हो पाती क्योंकि एक एक पक्ष जो है वो तो आपूर्ति कर देता है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका भुगतान नहीं कर पाता। तो बहुत सारी बार ऐसी जो संभावनाएं होती हैं या जो ऐसी परिस्थितियां होती हैं वो तब होती हैं जब आप आयात या निर्यात कर रहे होते हैं, और आपका जो सामान है वो जहाज के रास्ते, पानी के जहाज के रास्ते आपके पास आ रहा होता है। अब आप ये देखिए कि अगर ये सारे के सारे जो लेन देन हैं या जो अनुबंध हैं, अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लिखे जाते हैं, तो दोनों तरफ पक्षों के जो जिम्मेदारियां हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो पूर्ण होंगी। तो अगर आपको लगता है कि जो जो व्यवसाय के मालिक हैं, ऐसे व्यवसायों के मालिक हमारी ब्लॉकचेन के अंदर दिलचस्पी दिखाएंगे, तो 3 लिखकर हमें इसकी पुष्टि दीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप सभी का हिंदी कक्ष से 3 आते हुए बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लेन देन के अंदर दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभाई जाती, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से आप जो हैं, आप इन सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा सकते हैं। दोनों पक्षों को निभाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ टोकन जो है वो गारंटीकृत हो जाते हैं, वो जमानत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो जब तक आपको सेवाएं नहीं मिल जाती तो टोकन जो है वो दूसरे पक्ष को नहीं जाती। तो अगर किसी एक ने बेईमानी करने की कोशिश की तो या तो उसका जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी, जो कि हमारे इसमें क्रिप्टो पूंजी होगी जो जब्त हो जाएगी। या अगर आप यूं देख लीजिए कि अगर आपने आपने अगर जो उत्पाद हैं वो दे दिए, लेकिन अब उनको उत्पाद मिल गए हैं और जो भुगतान है वो आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। तो आप लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव जरूर हुआ होगा जहां पर आपके विपरीत पक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। और अब आप ये सोचिए कि एक बार अगर कोई भी कंपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करेगी और वो पूर्ण हो जाती है, जो जो भी लेन देन है वो, और जो पुराना जो लेन देन का तरीका है, पारंपरिक लेन देन का तरीका है, और उसके अंदर वो हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो अब आप मुझे बताइए कि कंपनियां किस चीज को प्राथमिकता देंगी? तो क्या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देंगी या फिर वो पारंपरिक लेन देन को देंगी? और मुझे लगता है कि ये नए नए तरीके, जो नया लेन देन का तरीका है, नए भुगतान का तरीका है, उसको प्राथमिकता देंगी। और एक और चीज मैं आपको जो एनडीई के बारे में बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी सेवाएं प्रदान करेंगी दोनों कानूनी इकाइयों को, और साथ ही साथ व्यक्ति विशेष को भी ये सेवाएं प्रदान करेंगी। तो जो भी इनका इस्तेमाल करना चाहेगा उनके लिए ये नए तरीके का भुगतान उपलब्ध होगा। और इस समय मौजूदा स्थिति के अंदर हम लोगों को विशेषज्ञ चाहिए जो कि इन चीजों के बारे में जानते हैं, और एनडीई जो है
वो वाकई इस चीज को गंभीरता से ले रहा है और प्रशिक्षण दे रहा है लोगों को कि किस प्रकार से ये लेन देन ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा होगा, और ये लोगों की पहुंच बनाएगा कि वो वाकई नए पेशे से जुड़ पाएंगे। पेशा होगा जो विश्व स्तर के इन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता होगा। और इन विशेषज्ञ जो हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विशेषज्ञ जो कुछ ना कुछ उनके पास भी आय के नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि ये जो पेशा है ये वाकई मांग में आने वाला है। और जो लोग इस प्रशिक्षण का फायदा उठाएंगे सबसे पहले, वो प्रारंभिक दौर में अगर इसका फायदा उठा लेते हैं तो उनको वाकई फायदा होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के अंदर जब ऐसे व्यवसाय अगर मांग में होंगे तो आपको काफी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। तो जैसे कि पता लगा पाएंगे कि लेन देन की पूरी चेन में अभी तक स्थिति क्या है, वो कहाँ तक पहुंची है। तो जैसे कि आप किसी जगह से ऑलिव ऑयल खरीदते हैं, तो ऑलिव ऑयल जब जैतून का तेल आप खेलते हैं और उसके ऊपर जो क्यूआर कोड होता है आप उसको स्कैन करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से खेत से, कौन से देश के कौन से खेत से ये ऑलिव्स जो हैं, जो जैतून हैं, वो उगाए गए हैं, और उसके बाद उनको किसने खरीदा है, कहाँ गए, कौन से कारखाने में इसका प्रसंस्करण हुआ है, और किस प्रकार से इसकी पैकिंग हुई है, और किस प्रकार से ये कब जो है आयात हुए हैं, और ये कब आपके पास यहाँ पहुंचे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको गुणवत्ता की पूर्ण रूप से आप उस चीज के ऊपर गुणवत्ता आपको मिलेगी, और उसके ऊपर साफ लिखा होगा कि जो देश जहां पर उस ऑलिव ऑयल के ऊपर लिखा है कि वो कहाँ से उद्गम हुआ है उसका, तो वो भी आपको पता चलेगा। बहुत सारे देश हमें मालूम है जो कि धांधलेबाजी करते हैं, गलत लेबल बनता है, तो हम लोग ऐसे उत्पादों को नहीं खरीदना चाहते हैं। तो जब आपको पूर्ण विश्वास होगा कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो आप उसकी चीज को ज्यादा खरीदेंगे। और मुझे लगता है कि जब ऐसी सब चीजें शुरुआत होंगी और प्रचलन में आएंगी, तो वाकई दोनों कंपनियां और कानूनी इकाइयां, कंपनियां और व्यक्ति विशेष सभी इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे। और जब लोग शुरू करेंगे और लोगों को जब पता चलेगा कि आप अपना लेन देन गारंटी कृत रूप से कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस ब्लॉकचेन की मांग भी खूब बढ़ेगी। और जब टोकन की मांग भी बढ़ेगी, तो वो धीरे धीरे जो है वो भी सर्कुलेशन से उनको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टोकन जो हैं वो कोलैटरल के रूप में, जमानत के रूप में फ्रीज हो जाएंगे, तो वो सर्कुलेशन से बाहर आ जाएंगे। और जब इनकी मांग बढ़ेगी, तो उसका मूल्य बढ़ेगा, और बड़े हुए मूल्य पे लोग उसको खरीदेंगे। और जब इनकी मांग बढ़ेगी, तो आपको मालूम ही है कि अगर आपूर्ति नहीं होगी तो मांग बढ़ती जाएगी, तो मूल्य भी स्वाभाविक रूप पर बढ़ता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता है कि ये एनडीई क्या है, और जो स्मार्ट अनुबंध है वो किस प्रकार से काम करता है। मैं यहाँ अनुशंसा करूंगी कि आप उन वेबिनार्स को जरूर उसका हिस्सा बने जो इमैनुअल बरोनी करते हैं, और जो आपको और अधिक जानकारी इनके बारे में देंगे। और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा तरीका है उनका,
जिस हिसाब से वो पूरे के पूरे वेबिनार का संचालन करते हैं। मैंने डिजिटल गारंटी के जो प्रशिक्षण है उनको खरीद भी लिया है, और 1 या 2 हफ्तों के अंदर मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के पास पाठ्यक्रम आना शुरू हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार कार्य करता है। और मैं तो ये कहूंगी कि इटालियंस ने बहुत अच्छा विचार जो था वो लेकर आए, और बहुत ही लोकप्रिय होने वाला एक विचार है। और ये पूरा का पूरा जो जो है ये विश्व स्तर के ऊपर इसका हम कार्यान्वित करेंगे। आइए चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अगली कंपनी जो है वो ग्लोबल यूनिट पे है। ये वाकई एक ऑनलाइन भुगतान के लिए सेवा है, और इसके अंदर जो उपकरण है वो वाकई अद्वितीय हैं। और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कह रही कि ये यूनिक या अद्वितीय हैं, पर ये जो मंच है, ये मंच दो दो चीजों को इकट्ठा करता है। पहला कि फिएट मुद्रा, जैसे यूरो, डॉलर और येन, पाउंड और भी मुद्राएं, अलग अलग देशों की मुद्राएं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये क्रिप्टो का भी संलग्न करता है। तो ये जो सेवा है ये दोनों दोनों की दोनों चीजें इस एक मंच के ऊपर उपलब्ध हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक बहुत ही एडवांस ब्लॉकचेन है, और ये तकनीकी तौर पर काफी आगे है, और जो सेवाएं ये देती है वो भी काफी आगे हैं। और हर तरह की सेवा, B2B हो, B2C हो या C2C हो, तो ये सारे के सारे वाणिज्य लेन देन कर पाते हैं। तो B2B हुआ बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय, व्यवसाय से ग्राहक और ग्राहक से ग्राहक के बीच में ये क्षमताओं के साथ ग्लोबल यूनिट पे काम करता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सॉफिट भी यहाँ पर मौजूद है। ये सॉफिट जो है वो एक स्विस कंपनी है जो कि निरीक्षण करती है, और ये जो सॉफिट के अधिकृत सदस्य हैं और ग्लोबल यूनिट पे सोफिट का ही एक हिस्सा है। तो ये एक ऐसी संस्था है जो आपके ऊपर हमेशा विनिमय तौर पर नजर रखती है। तो मुझे अब ये बताइए कि कौन है जो इंतजार कर रहा है ग्लोबल यूनिट पे के बैंक कार्ड्स प्राप्त करने के लिए। तो 2 दबाकर चैट में इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और हिंदी कक्ष से भी पुष्टि आती हुई। मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं भी बहुत इंतजार कर रही हूं, क्योंकि ये वाकई जो बैंक कार्ड्स हैं मौके लेकर आने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्लोबल यूनिट पे, तो जो ग्लोबल यूनिट पे के अंदर जो व्यक्ति विशेष हैं वो एक व्यक्तिगत आईबैन अकाउंट भी खोल सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये एक वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। तो इसीलिए तो ये ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट के साथ भी इसका संबंध अटूट है। तो ये यूएसडीयू भी स्वीकृत करेगी। और साथ ही साथ अगर हम आंतरिक हस्तांतरण की बात करें तो ये बिल्कुल कमीशन रहित होंगे, कोई प्रभार नहीं लगेगा। साथ ही साथ ग्लोबल यूनिट पे जो है वो आपकी पहुंच बनाता है कि आप लोग प्रीपेड वर्चुअल कार्ड भी आप मंगवा सकते हैं। और एक यहाँ पर अपने आप को इस ब्लॉकचेन की जितनी भी विशेषताएं हैं उससे आप अपने आप या वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में जान सकते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा क्रिप्टो फिएट गेटवे के बारे में बात करती हूँ। कुछ अलग शब्दों में इनको इसको रखें तो आप ये निर्णय कर सकते हैं कि आप कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अगर कोई भी मुद्रा है, US डॉलर या यूरो या आपके पास पाउंड या स्विस फ्रैंक,
तो आप उसमें जो जो उत्पाद या सेवाएं खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि आंतरिक हस्तांतरण जो है वो बिल्कुल मुफ्त है। तो मुझे लगता है कि एक वाकई बहुत बढ़िया मौका है कि आप अपने आईबैन अकाउंट प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियों के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है कि उनके पास उनके कंपनी के ब्रांड के कार्ड्स हों। तो ये जो विशेषता है, ये विशेषता बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए उपलब्ध होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी जो है अपने ग्राहकों के लिए वो जो है वो एक ब्रांडेड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद एपीआई यानी कि एकीकरण जमा और धन की निकासी भी आप कर सकते हैं। अब अगर मैं सच कहूं तो इस समय ये वाकई रुझान है। और आपने शायद सुना ही होगा कि ग्लोबल यूनिट पे जो है वो एक बड़ी स्पॉन्सर बनने वाली है क्रिप्टो एक्सपो दुबई की। और यहाँ पर एक जो पूरा विश्व है उसको दिखाई देगा कि इस एक्सचेंज के साथ, ग्लोबल यूनिट पे के साथ क्या क्या मौके हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं। ये पहुंच बनाएगा लोगों की क्रिप्टो फिएट प्रसंस्करण की तरफ। और यहाँ पर इस चीज की वाकई बहुत ज्यादा मांग है, डिमांड है। और लोग एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं जो उनको ये दोनों चीजें हस्तांतरण करने की पूरी उनको सक्षमता प्रदान करता है। तो ये काफी मांग में होने वाली है। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल यूनिट पे जो है वो मुख्य स्पॉन्सर होगा क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2021 का। और इसके साथ साथ यूजी पे ग्रुप भी वहां पर मौजूद होंगे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के साथ। और सबसे बड़ी बात कि उस एक्सपो के ऊपर एंड्रे हवरोतोव जी भी वहां पर जो है वो भाषण देंगे, जो कि हमारे सीईओ हैं और वो यूजीपे ग्रुप के भी सीईओ हैं। और वो दर्शकों को बताएंगे कि क्या क्या मौके हैं जो यूजीपे ग्रुप के माध्यम से वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और किस प्रकार से जो विश्व की नई आर्थिक से क्रांति है उसके दर्शन शास्त्र के बारे में भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं भी वहां पे मौजूद होंगी। और मैं वाकई उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके साथ वहां पर जरूर मिलूंगी। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो कि हमारा एक पार्टनर भी है, और वो है अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, निजी निवेशक की अकादमी। तो और शायद मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको नाम से ही पता चल जाता है कि ये वित्तीय पृष्ठभूमि से इसका कुछ लेन देन है। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं जो कि महत्वपूर्ण है कि निजी निवेशक की अकादमी 15 सितंबर को अपना 10वीं सालगिरह मनाने जा रही है। तो 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 पहले 4 सालों के अंदर 1 लाख लोग जो थे वो इस अकादमी से जुड़े थे, उसके प्रशिक्षण उन्होंने लिया। और अब 1.6 मिलियन लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं।
और ये जो विद्यार्थी हैं ये वो पाठ्यक्रम प्राप्त करते हैं जो कि उनको वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है, निवेश की जानकारी देता है और साथ ही साथ निवेश मानसिकता भी प्रदान करता है। और मुख्य रूप से ये वयस्कों के लिए ही है प्रशिक्षण, लेकिन हर उम्र के लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि विश्व में नई आर्थिक क्रांति का संचार हो, और इन जो जो सेवाएं हैं इस अकादमी की, वो इस चीज के ऊपर ध्यान रख रही है कि कम से कम जो है वो 1 बिलियन लोग जो हैं वो इस अकादमी का हिस्सा बने। बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन ये लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। तो आपको मालूम ही होगा कि यदि जब आपने सुना होगा कि यदि आप अनुभव के साथ आते हैं तो आप दोनों पैसे और अनुभव दोनों के साथ जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अकादमी है वो वाकई सिद्धांत और व्यवहारिक यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का जो जो पाठ्यक्रम है वो दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपके पास पेशेवर निवेशक के पाठ्यक्रम है, और मैंने ये पाठ्यक्रम भी मैंने ले लिया है। और लोगों की परीक्षा होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। और अभी कोशिश की जा रही है कि ये जो प्रमाण पत्र है ये आपको आपकी सरकारी संस्थानों से मिले, आपके देश के सरकारी संस्थानों से मिले। तो इसके ऊपर भी कोशिश अभी जारी है। तो आप जो है आप निजी निवेशक की अकादमी के जो पाठ्यक्रम है इनका फायदा उठा सकते हैं और अपना एक नया पेशा भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि बहुत सारे व्यवसाय मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये बचने वाले हैं, क्योंकि जो ऑटोमेशन है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ये वाकई सारी चीजों को और सरल और खुद ही करने लग जाएगी। तो आपके जितने भी व्यवसाय हैं, बहुत से व्यवसाय जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो निवेशकों की जो जानकारी या जो निवेशक सलाहकार हैं वो हमेशा मांग में रहेंगे। अब जो निजी निवेशक की अकादमी है उसने एक जीनियस ऑफ फाइनेंस की खेल भी उन्होंने शुरू किया है, निकाला है। और ये जो बॉक्स संस्करण जो है वो एक प्रशिक्षण है जो कि आपको केवल और केवल जानकारी प्रदान नहीं करता, बल्कि आपको व्यवहारिक तौर पर आपको खेल खेल में सारी चीजें सिखा देता है। तो जब आप इस खेल को खेल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप ये कुछ अपनी निजी जिंदगी में कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप वास्तविक जिंदगी में ये खेल खेल रहे हैं, और आप जो ये खेल है वो जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ भी खेल सकते हैं, जिनको नहीं जानते उनके साथ भी खेल सकते हैं। पर मजे की बात यह है कि आप अपनी रणनीति बनाते हैं। आपको पता चलता है कि आपको निवेश में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, और आप किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज निश्चित तौर पर बता सकती हूँ कि जब आप इस खेल को खेलेंगे तो बहुत सारे आपके जो जो विचार हैं, जो वो विचार आपके पास आएंगे, तो वित्तीय विचार जो हैं और उन वित्तीय विचारों को आप किस प्रकार से अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इस खेल के द्वारा पता चलेंगी। और एक बात, जो निजी निवेशक की अकादमी जो है वो अभी क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के टोकन के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो आप पूछेंगे कि ये पार्टनर के रूप में क्यों दिखाई गई है। क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो वाकई बहुत रुझान में आने वाला शीर्षक है। और जो एपीआई है वो यानी कि निजी निवेशक की अकादमी है वो ब्लॉकचेन की जानकारी भी आपको देती है। और ब्लॉकचेन जो है वो जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो अर्थव्यवस्था जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
और साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास टोकन है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर और जो कि ट्रेडिंग करते हैं, और वो और भी ज्यादा जानना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो ट्रेड कर सकते हैं, किस प्रकार से वो अपनी वित्तीय क्षमताओं में बढ़ावा कर सकते हैं। और ये निर्भर करता है ज्ञान के ऊपर। और आखिरकार यही तो वो जगह है जहां उन्हें ये ज्ञान मिलता है, निजी निवेशक की अकादमी। सभी विद्यार्थी निजी निवेशक अकादमी में नए विषयों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और ये क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के बारे में हो सकता है या भागीदारों के बारे में हो सकता है, और साथ ही वो सभी भागीदार जो कि बाकी अन्य कंपनियों से आते हैं, जैसे कि ग्लोबल यूनिट पे, डिजिटल गारंटी, यूनिटेक्स, CRU, WCRU धारक, ये सभी लोगों की रुचि हो सकती है न केवल इस बारे में कि कैसे वो इन सभी संपत्तियों के धारक हो सकते हैं, बल्कि इसमें भी कि कैसे वो न केवल बचा के गुणा कर सकते हैं अपनी संपत्ति को और विस्तार कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में। और यही वो जगह है जहाँ पे निजी निवेशक अकादमी एक मदद की तरह खड़ी होती है अपने ज्ञान के साथ, पाठ्यक्रमों के साथ। तो दोस्तों, आप जरूर इस पे ध्यान दें, क्योंकि जो भी ज्ञान है जो आप लागू करते हैं अपने जीवन में, वो बहुत बड़े मूल्य की तरह साबित होगी आपके लिए। और आप उन सभी लोगों के साथ घिरे रहेंगे, वो लोग जो कि इस व्यवसाय को अपना जीवन बना लेते हैं। और इसलिए निजी निवेशक की अकादमी ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन भागीदार है। दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती थी अन्य प्रकार के साझेदारी के बारे में क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के साथ। और आइए मिलकर देखते हैं कि वो सभी साझेदारी सुअवसर कौन से हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे, क्योंकि ये तो हमने पहले ही कवर कर ली है। जी हाँ, ये 4 क्षेत्र हैं नए टोकन बनाने के। तो जो पहला प्रकार है टोकन का, ये वो है जो कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के स्वामित्व वाले टोकन है, 100%। जैसे उदाहरण के लिए इनमें से एक टोकन, इस प्रकार का कोई एक टोकन, या जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो लाभ प्राप्त करता है और यूजीपे ग्रुप निर्णय लेता है कि वो अचल संपत्ति के अंदर निवेश करेगा। उन्होंने कुछ भूमि को खरीदा और वहां पर मान लीजिए किसी मकान को या एक होटल का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में ये लोग सिक्योरिटी और यूटिलिटी टोकन को जारी कर सकते हैं। और इसका स्वामित्व यूजीपे ग्रुप 100% करेगा और इसको बेचा जा सकता है यूजीपे ग्रुप के बैक ऑफिस के माध्यम से क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे चाहे, और फिर इसको ट्रेड किया जा सकता है यूनिटेक्स पे डी फ्रीजिंग के बाद में। तो कृपया 3 नंबर मुझे चैट में दीजिए अगर आपको ये तौर तरीका बखूबी रूप से समझ में आया है तो। धन्यवाद है आपकी प्रतिपुष्टि का, आपके फीडबैक का। तो ये जो पहला प्रकार है टोकन का, ये वर्तमान और भविष्य का पार्टनर टोकन समान है। हम यहाँ पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, वो भागीदार जो इसे काफी उपयोगी समझ सकते हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के लिए, और इसके लिए वो एक पूंजी व्यवसाय की तरह कार्य कर सकता है। और वो सभी लोग जो कि फंडिंग प्राप्त करना चाहते हैं अपने टोकन के लिए और पूरा समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं टोकन निर्माण के लिए, तो ये सभी जो कंपनियां हैं इन्हें इस प्रकार का सुअवसर प्रदान किया जाता है और इसे जारी किया जा सकता है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर।
बहुत जल्द हम वहां नए टोकन को भी देखेंगे जारी होते हुए, और इनमें से इसी प्रकार का एक टोकन जिसका हम इंतजार में है वो यूगेन टोकन है। ये वो टोकन है जो कि यूगेन मंच से जुड़ा है। और फिर इसी प्रकार की अन्य कंपनियां भी होंगी, जैसे बरसात प्रौद्योगिकी है, गोल्ड माइनिंग टोकन है, और इसी प्रकार से बाकी अन्य भागीदार जो कि शामिल होते हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में। तो जो अगली श्रृंखला है वो इस प्रकार है। कई प्रकार के एंटरप्राइज हैं जिनका अपना स्वयं का व्यवसाय होता है, या जो कि व्यवसाय को सेटअप करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि भविष्य के अंदर अकाउंटिंग या वर्तमान अकाउंटिंग एक प्रकार से डिजिटल तौर तरीके से होनी चाहिए। तो जो डिजिटल अकाउंटिंग है, या जो रिकॉर्ड कीपिंग है अपनी संपत्ति की, और इसका जो भी महत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इससे ब्लॉकचेन पे स्थानांतरण कर सकें। तो आज की तिथि में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन कर रहे हैं, यानी वो अपने टोकन को जारी करते हैं अपने व्यावसायिक खाते के माध्यम से। और जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है, ये प्रस्ताव देगा कई अन्य प्रकार के व्यावसायिक सुअवसरों के, जिसके माध्यम से लोग अपने टोकन को जारी कर पाएंगे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर आने वाले समर्थन के साथ। ग्लोबल यूनिट पे भुगतान प्रणाली के माध्यम से, और उन्हें यूनिटेक्स एक्सचेंज के लिए भी संपूर्ण पहुंच प्राप्त होगी, यानी ये अन्य प्रकार के व्यवसायों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, क्योंकि ये एक बढ़िया समाधान की तरह कार्य करेगा। और ये जितनी भी कंपनियां होंगी ये अपने स्वयं के टोकन को जारी कर पाएंगे, और ये सभी प्रकार के जो टोकन है इसको जारी कर पाएंगे। तो जो एक क्षेत्र है इस दायरे के लिए जिसको भविष्य में जो काफी प्रसिद्ध हो सकता है, वो ये कि ये टोकन जो है न केवल एंटरप्राइजेस के द्वारा जारी होगा, बल्कि लोग भी इसे जारी कर पाएंगे, परिवार भी इसे जारी कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ मूल्य इस बात को देते होंगे कि टोकन का कोई अपना मूल्य है। तो अब हम काफी विस्तार से इन दोनों दायरों के बारे में समझेंगे, और मुझे लगता है कि जो पहले दो हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट हो ही क्या होगा। जो बाकी दो हैं इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। और जो चौथा यानी 2 और 3 के बारे में हम बात करेंगे, और जो चौथा है वो आने वाले सत्रों के अंदर उसके बारे में चर्चा होगी। तो अब हम बात करते हैं कि लाभ क्या है कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच में इस भागीदारी के। तो इसमें 3 प्रकार के समूह शामिल हैं, जिसमें जो सबसे पहला समूह है वो उद्यमियों के लिए है। वो सभी उद्यम जो कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के साथ भागीदारी बनाना चाहते हैं, उन्हें वित्त पोषित किया जाएगा अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए। और कई उसमें वर्तमान परियोजनाएं हो सकती हैं, या ऐसी परियोजनाएं भी हो सकती हैं जिनका निर्माण किया जाता है, उनको लागू किया जा सकता है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के माध्यम से। और उसी तरह से आपको एक तैयार प्रणाली मिल सकती है उनके कार्यान्वयन के लिए, जहां आप भागीदारी के अंदर आते हैं और आपको पूर्ण रूप से समाधान मिलता है, चाहे वो वित्त पोषण का हो यानी फंडिंग का हो, या अंतिम कार्यान्वयन का हो यानी इम्प्लीमेंटेशन का हो। तो जो भी जोखिम है आप उनको सभी भरोसेमंद लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कई प्रकार के कारक होते हैं जिसके माध्यम से आपको समर्थन मिल सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकती है। और जब ये टर्म की सॉल्यूशन होता है तब ये कम जोखिम पूर्ण होता है, क्योंकि जब आप बाजार के अंदर प्रवेश करते हैं अकेले, तो आप किसी भी परियोजना को शून्य से
उसका कार्यान्वयन कर सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं। तो क्या लाभ है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के? ये एक प्रकार का उपकरण है पोर्टफोलियो में, क्योंकि जितने ज्यादा व्यवसायिक उपकरण हमारे पास पोर्टफोलियो में होंगे उतना ज्यादा ये विश्वसनीय और मजबूत होगा। तो ये जताता है सह स्वामित्व को व्यवसाय के लिए, वो व्यवसाय जो कि भाग बनता है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का, और इसके माध्यम से लाभांश उत्पन्न होते हैं और पूंजीकरण में भी वृद्धि होती है। तो सभी जो समुदाय के सदस्य हैं उनके लिए क्या लाभ है? ये आपको त्वरित पहुंच प्रदान करता है सभी कंपनियों के लिए, और ये जितने भी भागीदार हैं ये वो पहले लोग होते हैं जिन्हें सभी समाचार मिलते हैं, और इसके माध्यम से आप प्री सेल के अंदर यानी पूर्व बिक्री के अंदर भी भाग ले सकते हैं। और इवान जी से, जो कि सबसे पहले सत्र के मेजबान थे, आपको याद होगा उन्होंने आपको कहा था ये एक प्रकार की आय साबित होगी जहां शुरुआती समय पे आप सहमालिक बन सकते हैं टोकन के, या डिजिटल शेयर के मालिक हो सकते हैं जो कि जारी किए जाएंगे, जिसका ये मतलब है कि जो मूल्य है कि जो उसमें मूल्य है वृद्धि वो होगी। बढ़ेगा। और उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर सुरक्षा टोकनों की बात करें तो ये डिजिटल शेयर के टोकन हैं, और ये लाभांश आपको बनाते रहेंगे, आपको अर्जित करेंगे। तो ये वाकई एक प्रकार से एक एक शर्त है ग्लोबल पोर्टफोलियो के साथ, वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि ये जो फायदे हैं, ये फायदे वाकई ऐसे फायदे हैं जहां पर दोनों दोनों या बल्कि तीनों पक्षों के लिए जीत का सौदा है। तो विन विन है सभी पक्षों के लिए। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप 5 दबाकर इस चैट में लिखिए। धन्यवाद। और आप धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का हिंदी कक्ष से। और चलिए अब हम और कुछ चीजों को देखते हैं, और ये देखते हैं कि किस प्रकार से इन पे अमल किया जाएगा या कार्यान्वित होंगे। तो क्या नियम और शर्तें होंगी, और किस प्रकार से आप अपनी सहभागिता जो है वो जारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो हैं आप इस चीज का ध्यान दें कि यदि आप साझेदारी में प्रवेश कर रहे हैं निजी निवेशक की अकादमी के साथ, तो ये अ, चार अगर हम दृष्टिकोण देखें तो चार में से दो की बात हो रही है, दूसरे की बात हो रही है। तो ये चीज यहाँ पर, ये जो जो शर्त है ये यहाँ पर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कंपनी चाहती है कि जो वो प्रशिक्षण आपको प्रदान करना चाहती है ताकि आप पेशेवर जो या एक योग्य निवेशक बन सकें, और आप जो है अपना व्यक्तिगत और साथ ही साथ कंपनी का जो वित्तकरण है वो आप अच्छे से सक्षम रूप से उसका प्रबंधन कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है। और यदि आप वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो आप वो चाहते हैं कि केवल वही लोग उसके साथ जुड़ें जो कि समझ पाएं कि ये निवेश क्या है। तो इसीलिए ये खास प्रशिक्षण लेना जरूरी है। दूसरी जो दूसरी जो शर्त है वो ये कि 5 से 25% डब्ल्यू क्रू आपको खरीदना होगा। और अब मैं उदाहरण देती हूँ कि अगर कंपनी ये कहती है कि उनको हमसे अगर वित्तीयकरण चाहिए और पूरे पैकेज का उनको WCRU 5 से 25% तक का उनको निवेश करना पड़ेगा डब्ल्यू क्रू के अंदर। तो ये एक और जरूरी जरूरी शर्त है जो कि WCRU की मांग को बढ़ाएगा। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि जो बिजनेस अकाउंट है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर, तो अगर आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है क्रिप्टो यूनिट के ऊपर, तो ये निजी अकाउंट्स नहीं है, ये एक व्यवसायिक अकाउंट है। और चूंकि ये व्यवसायिक अकाउंट है तो जो वॉलेट की जो क्षमता है वो ज्यादा होगी, और इनको ज्यादा यूएनटीबी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इस वॉलेट को सुचारू रूप से चला सकें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स
और बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो इन अकाउंट्स के जरिए जो कार्य क्षमता में आएंगे। तो इसीलिए जो ब्लॉकचेन की जो कार्य क्षमता है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए यूएनटीबी टोकनों की मांग इसकी वजह से बढ़ेगी। एक और शर्त यह है कि उनको सीआरयू टोकन्स खरीदने होंगे, और वो टोकन जो सीआरयू टोकन्स हैं उनको लॉक इन यानी कि कम से कम 5 साल के लिए लॉक इन करके रखना होगा। और ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि सीआरयू टोकन का मूल्य क्या है। तो जो कंपनियां हमारे साथ जो सहभागिता में आना चाहती हैं तो वो क्रू खरीद कर उनको फ्रीज कर देंगी। तो यहाँ पर जो यूजी पे कंपनी एजी जो कंपनी है ये समझती है कि यदि हम और कंपनियों के साथ सहभागिता करते हैं और वो कुछ टोकन्स खरीद के वो उसको फ्रीज कर देती हैं, तो इस समय के दौरान जो कार्य है वो बढ़ेगा। और अगर कुछ बहुत बड़ी आपदा नहीं आती तो सीआरयू टोकन, जो कि हमें मालूम है कि उनका जो मूल्य है, क्योंकि उनकी मांग बढ़ेगी तो इसीलिए उनका क्रू की जो मूल्य है वो भी बढ़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो 3 शर्तें हैं ये आपको बता रही हैं कि 3 टोकन किस प्रकार जो है उनका मूल्य में वृद्धि हो सकती है। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सब चीजों के साथ साथ यूएसडीओ की मांग भी जुड़ी हुई है, तो उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो एक परियोजना का जो मूल्यांकन होगा वो 55 से 75% के बीच में होगा। तो यहाँ पर जो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि पार्टनर कंपनी के पास क्या है। अगर ये कोई स्टार्टअप कंपनी है तो इसका मतलब इसको हमें वाकई जो है समर्थन देना होगा, और सेवाएं यानी कि लीगल सेवाएं देनी होंगी, कानूनी सेवाएं देनी होंगी, और अतिरिक्त सेवाएं जो हम लोग प्रदान कर सकते हैं इन नई स्टार्टअप कंपनियों को हम प्रदान करेंगे। और ये चीज जो है ये वाकई जो 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 वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का जो शेयर है वो भी बढ़ेगा। तो कंपनी को इससे फायदा क्या होगा इसके बारे में भी हम अगली स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ रुझान हैं जो मार्केट के अंदर हैं, और हम लोग और खबरें सुन रहे हैं कि बहुत सारे देश, और मेरे देश में भी यूक्रेन के अंदर भी डिजिटल कानून जो हैं उनको शुरू कर दिया गया है और वो लागू कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे देश जो हैं वो अपनी स्वयं की एक डिजिटल मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो शुरू करने वाले हैं। और ये जो मुद्राएं होंगी ये सभी के सभी ब्लॉकचेन के ऊपर ही जारी किए जाएंगे, ये स्वाभाविक है। और बहुत सारे जो सरकारें हैं, जो कंपनियां हैं, वो वाकई ब्लॉकचेन्स का सहारा लेंगी और ब्लॉकचेन्स अर्थव्यवस्था का सहारा लेंगी। और हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं जो कि एक ब्लॉकचेन से यानी कि एक स्थान से उनको सभी सेवाएं मिल सकती हैं। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और स्मार्ट अनुबंधों का धन्यवाद और अन्य उपकरणों का धन्यवाद, तो जिनके बारे में हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं। और जो सहभागी हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे तो उनके लिए तो फायदे की बात ही है। पर जो कंपनियां केवल और केवल जो जो अपने टोकन जारी करना चाहते हैं तो, और वो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो वो भी ऐसा कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये कि उनके पास एक तैयार मंच मौजूद है, और ये काफी सस्ता पड़ता है यदि आप अपना कुछ मंच बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि स्मार्ट अनुबंध जो है वो कार्यशील है, क्रियाशील है। और यहाँ पर आप यूनिटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है P2P हस्तांतरण कर सकते हैं,
क्योंकि आपको अगर मैं बताऊं या अगर आपको याद हो तो P2P हस्तांतरण शून्य है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो यूनिट है वो जो उसकी जो प्रसंस्करण दर है वो 20,000 लेन देन का है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो क्रिप्टो चेन के ऊपर 9 लाख से ज्यादा अकाउंट सक्रिय हैं और ये सभी सुचारू दस्तावेजों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अंतिम के जो 2 अंक हैं ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारा समुदाय इतना बड़ा है और 9 लाख लोग जो हैं वो वाकई इन टोकनों के धारक हैं। तो हो सकता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कंपनियों के साथ नए टोकन को खरीद सकते हैं यदि उन कंपनियों ने श्वेत पत्र भी जारी किया है। तो दोस्तों, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि आप सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, और यदि आधिकारिक जानकारी से पहले अगर आपको पहले से ही जानकारी मिल जाती है तो ये कितना अच्छा होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप जो है एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो आपका यहाँ पर जो जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं होती और आपको जानकारी प्राप्त होती है, आप उस जानकारी के विश्लेषण से चीजों को पहले पूर्व खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि 9 लाख प्लस अकाउंट हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। और इतने वॉलेट्स हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर पंजीकृत हैं और बहुत से लोग जो है वो हर रोज नए अकाउंट खोल रहे हैं। और अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग बात करते हैं इसी बारे में। एक और कंपनी है जो हमारे साथ है और वो है इवोरिच, यानी कि जो जो की समृद्धि का प्रतीक है। एक ऐसी कंपनी जो जो संक्रांति के द्वारा समृद्धि लेकर आती है और बहुत से लोगों को समृद्धि प्रदान करती है। और वो ये कंपनी जो है उनकी मदद करती है कि वो अपनी जो पूंजी है उसको बढ़ा सकें। तो यहाँ पर इवोरिच जो है वो एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर आप अब दोनों निष्क्रिय और सक्रिय आय कमा सकते हैं। तो जो साझेदार हैं इवोरिच के, उनके पास ये मौका होता है कि वो सभी परियोजनाओं में हिस्सा ले सकते हैं। तो जितने भी परियोजनाएं जो हमारे ब्लॉकचेन के, माफ कीजिएगा, इवोरिच प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इनके मौके भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यही चीजें हम लोगों ने आपके साथ हमने बातचीत कर चुके हैं। बहुत सारी परियोजनाएं अभी चल रही हैं और ये सारी परियोजनाएं जो हैं वो वाकई अपनी समृद्धि की ओर चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक एमएलसीआई एक मंच है और ये एमएलसीआई मंच जो है वो वाकई समाज को और समृद्ध लोगों से भरपूर बना सकता है। तो यदि आप इवोरिच समुदाय का हिस्सा हैं तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि आपके पास क्या क्या मौके हैं, क्या क्या इस समुदाय के पास क्या क्या मौके हैं। आप ज्यादा जानेंगे कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। आप वित्तीय साक्षरता का ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ इवरिच कंपनी के पास अपने पेशेवर प्रशिक्षण है और वो उन लोगों के लिए कि जो केवल और केवल निष्क्रिय ही नहीं बल्कि सक्रिय आय भी कमाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि एक ऐसा निवेश पोर्टफोलियो बने जो कि पूर्ण रूप से उनकी शिक्षा के ऊपर, जो उनकी वित्तीय शिक्षा है उसके ऊपर आधारित हो। तो इवरिच जो है वो आप सभी लोगों को मौका प्रदान करता है कि आप सहमालिक बने
और नए नए उपकरणों और नए नए पेशों के साथ आप अपनी आय जो है उसका निर्माण करें। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग प्लान भी है और एक अच्छी आय आप ईवोरिच के साथ कमा सकते हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो कंपनी है ये 1.5 मिलियन लोगों की मदद कर रही है कि वो अपनी जीवन शैली को ऊपर, उसका स्तर ऊपर उठा सकें, और वो जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है उसको और समृद्ध बना रही है। टीम लीडर्स अपनी टीमें खुद बनाते हैं और वो अपनी टीमों के साथ साथ खुद को भी, स्वयं को भी समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छा एक मिश्रण है लोगों का और व्यापार का। तो लोगों को व्यापारिक मौकों के बारे में सबसे पहले पता चलता है और वो ज्यादा से ज्यादा इस की जानकारी प्राप्त करते हैं, और जब वो जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो ज्यादा कमा भी सकते हैं। और वाकई मैं तो ये कहूंगी कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों के लिए बनाया गया है, और इस समुदाय का धन्यवाद कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर व्यवसाय, व्यापार और लोगों के का एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे महंगा उत्पाद क्या है इस विश्व के अंदर? मुझे चैट पर लिखकर बताएं। मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा मूल्यवान उत्पाद क्या है। तो कोई कह रहा है वक्त, कोई कह रहा है लोग, कोई कह रहा है कि शिक्षा, और मैं आप सभी से मैं सहमत हूं। लेकिन लेकिन अगर हम व्यापारिक तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा अहम है आपके ग्राहक। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आपने एक दुकान बना ली और अब आप ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दुकान कितनी अच्छी है, कितनी ऊंची है, लेकिन यदि आपके पास वास्तविक ग्राहक नहीं है तो जो व्यवसाय आपने डाला है वो व्यवसाय वाकई ही चल नहीं पाएगा। तो आपका जो निवेश है उस दुकान के अंदर वो आपको वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, अग्रज हैं आपके ग्राहक। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो दोनों प्रमोटक, प्रवर्तक भी हैं और ग्राहक भी हैं। और कई लोग तो अपने स्वयं के व्यवसाय बना रहे हैं जानकारी को साझा करके, और जानकारी साझा करने के लिए उनको कमीशन मिलती है, और साथ ही साथ वो सक्रिय रूप से वो पार्टनरशिप, सहबत कार्यक्रम के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौका है जो एवोरिच आपके लिए लेकर आया है। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और जो एक ईवरिच समुदाय का महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो ये कि विश्व के अंदर नई आर्थिक क्रांति को लागू करना है, और वो कम से कम 15% आबादी को वित्तीय शिक्षा प्रदान करनी है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ना केवल सेवाओं या वस्तु या उत्पादों के उपभोक्ता बनाना ही नहीं है, बल्कि उनको सहमालिक बनाने का भी मौका देना है। और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां जो हैं, ये कंपनी के अंदर आप एक वीआईपी ग्राहक बन सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं और कंपनी के साथ जुड़ते ही आप उसके सहमालिक बन जाते हैं। तो यही जो विश्व की नई आर्थिक क्रांति है ये उसका लक्ष्य है। और यहाँ पर हमारे पास मौलिक सिद्धांत हैं इस न्यू के, और आप दोनों हो सकते हो, ग्राहक, सह मालिक, और साथ ही साथ आप एक पेशेवर व्यवसायी भी बन सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये कल्पना कीजिए कि आप सह मालिक हैं किसी आभूषणों की दुकान के, तो आप वाकई उस दुकान पे वापस जाना चाहेंगे जहां पर आप मालिक हैं।
आप वापस उसी होटल में जाना चाहेंगे जहां के आप मालिक हैं, तो आप वहां जाएंगे, और जब आप वहां जाके रहेंगे तो उसमें से आपको लाभांश भी मिलेगा। तो सहमालिक होने के बहुत फायदे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जब आपके पास दोनों मौके होते हैं कि आप एक उपभोक्ता भी बन सकते हैं और सहमालिक भी होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की व्यवसाय और सेवाएं मौजूद हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम के अंदर। और जो लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं, जिनके अंदर वो व्यवसायिक जज्बा है, व्यवसायिक जज्बा, अपना एक व्यवसाय बनाने का जज्बा है, तो वो लोग बहुत सफल बनते हैं। तो अब उनके पास एक मौका है। और अभी जो हमारा विश्व है, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसके हिसाब से मौके बहुत सुनहरे हैं। और वाकई कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास अपने व्यवसाय को चलाने के लिए पैसे नहीं होते। तो लेकिन अगर आप अगर वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, तो आप वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ जुड़ जाते हैं, और ये पारिस्थितिकी तंत्र आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि ये मौका वाकई बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ ये जो मौका है अब ब्लॉकचेन के ऊपर कार्यान्वित हो चुका है। अब देखिए, इस युग में सभी कुछ बदल रहा है। कुछ मौके जो हैं वो बंद हो गई हैं, और कुछ मौके जो हैं वो नए खुल रहे हैं। तो मुझे अभी भी याद है जब इंटरनेट शुरू हुआ था और इंटरनेट बाजार शुरू हुआ, तो बहुत सारे नए नए उत्पाद लॉन्च हुए थे। एक ऐसा समय आया था जब सिलिकॉन वैलीज बनी थी, और सोशल मीडिया शुरुआत हुए थे, मैसेंजर्स बने थे। और अब ये समय ऐसा है जहां पर ब्लॉकचेन उद्योग जो है वो बढ़ रहा है। वो मुझे लगता है कि आप हमारे प्रशिक्षण से आपको पता चल गया होगा कि ब्लॉकचेन जो है वो केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, बल्कि ये एक नया पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि मौका लेकर आता है सभी लोगों के लिए, और आपकी पहुंच बनाता है कि हम लोग जो पूंजीकरण है उसको बढ़ा सकें, आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें। तो जब आपके पास अब ये जानकारी है, तो आपको ये वाकई वो उपकरण उपलब्ध कराता है जो कि आपको अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर जो न्यू का जो जो नए उपकरण है वो इस प्रकार हैं। तो निजी निवेशक की अकादमी, जो कि आपको निवेश की और आपको आर्थिक शिक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ वो आपको मौका देती है कि आप समृद्ध लोगों की मानसिकता को समझ सकें। ईवो रिच के अंदर आपको एमएलसीआई वैश्विक उद्योग का मौका है। आपके पास मौका है कि आप सभी इस पारिस्थितिकी तंत्र के जरिए सभी परियोजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने व्यक्तिगत तौर पर नेतृत्व और व्यवसाय का निर्माण का कौशल जो है वो उसका विकास कर सकते हैं। और फिर हम यूजी पे के ऊपर जाते हैं। यूजी पे जो है वो पोर्टफोलियो का सहस्वामित्व आपको देती है, लाभ के अंदर भागीदारी मिलती है। और अगर आप निजी निवेशक माफ कीजिएगा, अगर आप वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, तो आपको जो है मुनाफे में भी हिस्सा मिलता है, लाभांश मिलता है। तो ये सारे के सारे उपकरण आपके पास हैं जिससे आप न्यू का कार्यान्वयन कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपके पास एक मौका है कि आप एक से ज्यादा आय के स्रोत बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और मुझे उम्मीद है कि जो आपको जानकारी दी गई है और जो पिछले सत्रों में भी जो जानकारी दी गई थी वो आपके लिए मूल्यवान सिद्ध होंगे। हम केवल इतना चाहते हैं थे कि किस प्रकार से आपको ये नजरिया प्रदान कर सकें कि आने वाले
समय में ब्लॉकचेन क्या भूमिका निभाएगा और किस प्रकार से आपकी जिंदगियों को बदल देगा, और किस प्रकार के मौके ये बदलती हुई दुनिया जो है वो लेकर आपके लिए आ रही है। तो आपकी सभी की प्रतिपुष्टि का धन्यवाद। और एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिन्होंने पांचों सत्रों को के अंदर जो है वो हम उसमें भाग लिया है, तो आपके पास एक मौका है कि आपको उपहार मिल सकता है। तो उसके लिए आपको कितना अच्छे से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई है, कितना आपको समझ में आया है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रशिक्षण कर लेती हूँ, परीक्षा देती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मुझे कितना समझ में आया। तो आइए हम देखते हैं कि जो परीक्षा है उसकी क्या नियम और शर्तें हैं। तो नियम और शर्तें बड़ी सरल हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि जो जो गैर पंजीकृत जो उपभोक्ता है उनको यूजीपी ग्रुप के साथ पंजीकृत करना होगा, सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, ये जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि जो जो सुरक्षा टोकन है वो डिजिटल शेयर है, और इसीलिए आपका सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना बहुत जरूरी है। तो अगला, जो 5 तारीख से लेकर 20 अगस्त तक 2021 तक आपके पास आपको 10 यूनिट जो है बैक ऑफिस में देने पड़ेंगे ताकि आप WCRU खरीद सकें। क्योंकि WCRU जो है वो आपको एक मौका प्रदान करते हैं कि आप सहमालिक बन सकें, और निजी निवेशक में आप सहमालिकता, निजी जो माफ कीजिएगा जो वैश्विक पोर्टफोलियो है उसके अंदर आप अपना जो है आप वाकई सहमालिक बन सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो खरीद है ये आपको आपकी पहुंच बनाएगा कि आप अपना वॉलेट जो है वो बना सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जैसे ही आप यूजीपे ग्रुप से आप खरीदारी करेंगे तो आपके पास एक बटन आएगा जिससे आप उस बटन को दबाते ही आप ब्लॉकचेन वॉलेट का निर्माण कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो WCRU आपने खरीदे हैं वो आपके वहां पर मौजूद हैं। और यदि आप उनको स्टेक कर देते हैं तो आपको UNTB जो है वो आपको स्टेकिंग का उपहार भी मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर और भी चीजें पता चलती हैं, और भी आय के स्रोत के बारे में आपको पता चलता है। और हमें मालूम है कि आप जो पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं वो भी यहाँ पर इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और उसके लिए आपको एक छोटा कदम लेना होगा कि 5 से 21 अगस्त तक आपको $10 से ज्यादा की WCRU खरीद करनी होगी। तो कई बार मैं इसको यूनिट्स बोल रही हूँ, कई बार मैं डॉलर बोल रही हूँ, तो ये दोनों समान है। तो आप $10 से ज्यादा की आप खरीद कीजिए WCRU की, जो कि आपकी पहुंच जो कि आपकी पहुंच बनाएंगे कि आप अपनी परीक्षा दे पाएंगे। और यदि आप 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप उपहार प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए उपहार प्राप्त करने की क्या 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 शर्तें हैं, या यूं कहें तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो दूसरा श्रेष्ठ उपहार है वो ये है कि कि और जो जो दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो बहुत बढ़िया है, और आपको 10,000 UNTB आपको अपने वॉलेट में प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आपको कंपनी के उत्पादों के ऊपर भी छूट मिलेगी। तो जिन लोगों को 75% से ज्यादा नंबर आएंगे तो उनको उपहार भी मिलेंगे। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपहार इसलिए है क्योंकि पहला सर्वश्रेष्ठ उपहार जानकारी है, शिक्षा है। आइए, और जो वक्त मैंने बताया है, जो कार्यकाल मैंने बताया है, उसी के अंदर आपको खरीदारी करनी है।
और जो 5 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में आपको खरीदारी करनी है। 10 यूएनटीबी से ज्यादा की, माफ कीजिएगा, 10 यूनिट से आपको डब्ल्यू क्रू खरीदने हैं, 10 यूनिट से ज्यादा के डब्ल्यू क्रू आपको खरीदने हैं। तो यदि आप ये सरल निर्देश या का पालन करते हैं तो, और अगर आपके 100% आते हैं तो आप जो है आपको 10,000 यूएनटीबी प्राप्त होंगे। और हम लोगों ने, हमारी टीम ने वो परीक्षा दी है और उनमें से कुछ लोगों के, और उनके 100% आए हैं, पर चूंकि हमारी टीम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती है। पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको स्लाइड से मिल जाएंगे, और कुछ चीजों को आपको सिर्फ केवल और केवल आपको याद रखना होगा। तो जो लोग सभी निर्देशों को, शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप जो है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप 100% से आप जो है आप उत्तीर्ण करेंगे इस परीक्षा को, और आपको और भी उपहार मिल सकते हैं। जैसे कि जो लोग 90% से ज्यादा जिनके अंक आएंगे उनको 35 यूएनटीबी मिलेंगे, और जिनके अंक 75% से ज्यादा है उनको 20 यूएनटीबी मिलेंगे। तो जो भी 75% से ज्यादा जो है उनको 20% उनको उनको छूट भी मिलेगी एपीआई के उत्पादों के ऊपर। और इस समय तो बहुत सारे छूट जो है वो आपके पास उपलब्ध है। आप किसी भी उत्पाद को चुन सकते हैं, और आप उन उन उत्पादों को भी चुन सकते हैं जो कि अभी, जो जिनके ऊपर कोई छूट नहीं लगी हुई है। तो आप अगर 75% से ज्यादा अंक लेकर आते हैं तो आपको जो गैर छूट वाले उत्पाद हैं उनके ऊपर भी आपको 20% छूट मिल सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस जानकारी का या पाठ्यक्रम को 30 सितंबर से पहले पूरा कर लें। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे मूल्यवान उपहार होता है वो होता है जानकारी का, प्राप्त ज्ञान का, और ये जो जानकारी और प्राप्त ज्ञान है ये आपके लिए आय उत्पन्न कर सकती है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने जो वक्त हमारे साथ बिताया वो दिलचस्प था, और मेरे लिए तो ये पंख लगाकर उड़ गया। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त के अंदर आपने वाकई अपनी जानकारी बढ़ाई होगी, केवल ब्लॉकचेन के लिए नहीं बल्कि आपने आने वाले रुझानों के बारे में भी आपको पता चला होगा जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालेंगे। तो आप अगर दिलचस्प हैं तो आप मुझे जरूर इस चीज का मुझे पुष्टि कीजिए कि आप इस जानकारी को अपने अपने लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहते हैं। आपके दोस्तों के पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन आपको लगता है कि वो इस जानकारी उनको होनी चाहिए, तो आप मुझे 3 दबाकर चैट में इसकी पुष्टि कीजिए अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपको लगता है कि उनके लिए ये पाठ्यक्रम काफी मूल्यवान सिद्ध हो सकता है। मैं यहाँ पर आपकी प्रतिपुष्टि देख पा रही हूँ, और इस सभी के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये प्रतिपुष्टि हमें मदद करती है। क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में सुना ही नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को ना केवल इसके बारे में आपने सुना ही है बल्कि आपको अब पता है कि ये क्या क्या मौके आपके लिए लेकर आएगा या आ रहा है। और बहुत शीघ्र हम लोग जानेंगे
कि किस प्रकार से लगातार तरीके से हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग अगले हफ्ते आपको बताएंगे। एक और सत्र आयोजित होगा और ये एक सारांश सत्र के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके काफी सारे प्रश्न होंगे। तो अभी के लिए जो प्रश्नोत्तर का सत्र है उसके लिए हम लोग अभी 10 मिनट निकालते हैं, लेकिन अगला जो सत्र है वो पूर्ण रूप से प्रश्नोत्तर के ऊपर ही समर्पित होगा। हो सकता है कि आपके पास भी कुछ प्रश्न हो जिनका उत्तर आपको ना मिला हो, ब्लॉकचेन से प्रासंगिक हो, तो हमारी टीम जो है वो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। तो आप सभी का धन्यवाद। लेकिन देखते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी उस टीम का जिन्होंने ये सक्षम बनाया ऐसे सत्र को। और बहुत सारे जो प्रवक्ता थे वो आए। बहुत सारे लोग पर्दों के पीछे से भी काम कर रहे हैं, जैसे आपके अनुवादक और टेक्निकल टीम। तो मैं वाकई सभी प्रबंधकों का और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधकों का भी धन्यवाद देती हूँ। उनकी जो परियोजनाएं हैं उनके प्रबंधकों का भी धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग केवल इस ब्लॉकचेन के बारे में जानते ही नहीं हैं, बल्कि हम लोग वाकई एक सहमालिक हैं। और हमारे पास वो टोकन है जो हमें सहमालिकता प्रदान करते हैं, और आने वाले समय में इनका मूल्य जो है वो कई गुना ज्यादा होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने अनुवादकों का, जो कि हमारे साथ जुड़े रहे और हर एक बात का अनुवाद किया। और मुझे लगता है कि अब हम अपने अंतिम चरण की ओर आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगले सत्र में हम लोग प्रश्नोत्तर लेंगे, तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम उसी सत्र के दौरान देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन से प्रासंगिक प्रश्न होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि हमें हमारी निजी कुंजी यानी कि प्राइवेट की कैसे मिलेगी। तो आप मुझे बताएंगे कि ये प्राइवेट की क्या होती है। तो आप बोल रहे हैं कि आप जब अपना वॉलेट बनाते हैं और तो जब आप ब्लॉकचेन से शुरू करते हैं, और तो जो फरवरी 2021 की बात हो रही है, तो कुछ महीनों के अंदर हमारे पास ये केवल और केवल हमारे पास हमारा बीज वाक्यांश था, और हमारे पास निजी कुंजी नहीं थी। तो आप इस सत्र के ऊपर ज्यादा और जानेंगे अगले सत्र के अंदर। और देखिए कि अगर आप निजी की को आप उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जिन लोगों ने बाद में ब्लॉकचेन में वॉलेट बनाया है उनको दोनों विकल्प मिलते हैं। तो चलिए आइए, ये आपको अगले सत्र में और जानकारी दी जाएगी। और जहां तक लोग पूछ रहे हैं कि आपका परीक्षा कब होगी, तो ये बैक ऑफिस की खबरों पर आप नजर रखिएगा, आपको वहां से पता चल जाएगा। तो जो बैक ऑफिस के अंदर आपको बताया जाएगा कि परीक्षा कब है, तो ये अगस्त 22 को आप जो है बैक ऑफिस में ये परीक्षा दे सकते हैं। ये रविवार का दिन है, और हमने ये चाहा था कि लोग रविवार के दिन 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार, जो कि मुझे लगता है कि सभी के लिए आरामदायक रहेगा, और आप वहां पर परीक्षा दे पाएंगे। तो पृथ्वी पर 3:30 बजे 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार सभी लोग उठे हुए होते हैं। तो आप जो है अपने परीक्षा को शुरू कर सकते हैं, और प्रथम बैच बन सकते हैं जिसमें आप परीक्षा देंगे। तो 22 अगस्त का दिन 3 बजे मॉस्को समय। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा
कि अगर आपको उस परीक्षा को देना है तो आपके पास बैक ऑफिस का लॉगिन होना चाहिए, और मैं यहाँ पर नए लोगों से बात कर रही हूँ, तो आपके पास बैक ऑफिस का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि वो, और साथ ही साथ आपके पास जीमेल अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो टेस्ट है, जो परीक्षा है, वो आपका गूगल के ऊपर होगा। तो आपका पहला नाम, उपनाम और जीमेल की जानकारी आपको चाहिए होगी। तो आपके पास और जानकारी इस परीक्षा की बैक ऑफिस पे मिलेगी। ये परीक्षा सभी भाषाओं में उपलब्ध होगी, और बहुत सारे प्रश्नों का पहले से ही अनुवाद कर लिया गया है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन से बैक ऑफिस के अंदर होगा, और संभावना ज्यादा है कि ये यूजी पे ग्रुप के बैक ऑफिस में ही हो। तो आप जो ये परीक्षा है केवल एक ही बार दे पाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, और आपसे यही हमारा निवेदन है। इसके अंदर आपको बता दें जानकारी के लिए कि 61 प्रश्न होंगे, और आप अगर आप हमारे सभी पाठ्यक्रम को देखेंगे और उनके ऊपर नोट्स बनाएंगे, तो आप बहुत आसानी से 75% से ऊपर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप 100% तक भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आपको जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको उसी समय नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का यहाँ बने रहने के लिए। तो धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आप सभी का इस सत्र में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेते हैं। अगले सत्र में आपसे फिर भेंट होगी नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपको शुभ रात्रि कहते हुए। धन्यवाद।